Hello everyone. Hope everyone doing well. Welcome to my YouTube channel Maths by Q Tiwari Sir. बच्चों, हमने FYJC कॉमर्स मैथ्स पेपर 1 पे कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज लाई थी जो कंप्लीट हो चुकी है। आफ्टर मैथ्स पेपर 1 आप लोगों के बच्चों बहुत सारे कमेंट आए कि सर हमें मैथ्स पेपर 2 पार्टीशन वैल्यू पे भी आपके वीडियोस चाहिए। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए समय निकाल कर मैथ्स पेपर 2 कॉमर्स पार्टीशन वैल्यू चैप्टर नंबर 1 की वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। बच्चों, पार्टीशन वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एज यू नो दैट this chapter comes under CA Foundation exams and many entrance exams. बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में ये आएगा। आज के लेक्चर में बच्चों मैं आप लोगों को ये डिस्कस करूंगा कि व्हाट आर द पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यू ये वर्ड होता क्या है, हु डिस्कवर दिस, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टीशन वैल्यूज एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एंड व्हाट आर द formulas. All these things we are going to discuss in today's lecture बच्चों। Okay, now be ready for the chapter partition value. What are partition values? Partition value क्या होता है बच्चों? तो कंसेप्ट ऑफ पार्टीशन वैल्यू विथ एन एग्जांपल, एक एग्जांपल से मैं आपको पार्टीशन वैल्यू का मीनिंग समझाता हूँ। देखिए, ये एक कंपनी है बच्चों और कंपनी इज इंटरेस्टेड इन अलॉटिंग डिस्ट्रीब्यूटरशिप फॉर अ सर्टेन एरिया फॉर शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स। कंपनी है बच्चों, उसको इंटरेस्ट है डिस्ट्रीब्यूटरशिप अलॉट करना है। बहुत बड़ी कंपनी है, वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप लगाना चाहती है। तो बहुत सारे लोगों के एप्लीकेशन आ गए। समझो मुझे ये एक अच्छी कंपनी है, मैं उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहता हूँ, तो मैंने एप्लीकेशन दिया। ऐसे बहुत सारे बच्चों एप्लीकेशन आ गए बच्चों। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन रिसीव बाय कंपनी, दिस आर सो मेनी एप्लीकेशन, इतने सारे एप्लीकेशन कंपनी को मिल गए। कंपनी क्या करेगी बच्चों, समझो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिमिटेड एरियाज में ही लगेगा बच्चों। तो समझो 1 लाख या 2 लाख एप्लीकेशन आ गए बच्चों, इतने सारे एप्लीकेशन आ गए। तो क्या कंपनी सबको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देगी? कमेंट बॉक्स में डालिए। जितने भी एप्लीकेशन है सबको दे देगी? वेरी गुड, नहीं देगी ना। सो क्या करेगी कंपनी? कंपनी किस तरह से लोगों को सिलेक्ट करेगी, किसको देगी डिस्ट्रीब्यूटरशिप? व्हाट कंपनी विल डिसाइड? नाउ द कंपनी इज इंटरेस्टेड इन अलॉटिंग डिस्ट्रीब्यूटरशिप टू ओनली 10% ऑफ द एप्लीकेशन। जितनी भी एप्लीकेशन आए, कंपनी उनमें से केवल 10% लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना चाहती है। हाउ शुड कंपनी सिलेक्ट द 10% ऑफ एप्लीकेशन? थिंक ओवर इट। चलिए कमेंट बॉक्स में डालिए। ओके, शुड द कंपनी सिलेक्ट रैंडमली? क्या कंपनी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटरशिप सिलेक्ट कर लेगी, एप्लीकेशन रैंडमली सिलेक्ट करके दे देगी? शुड द सिलेक्शन बी फर्स्ट कम ऑन फर्स्ट बेसिस, जिसका एप्लीकेशन पहले आया उसको दे देगी? थिंक ऑन इट। नो, कंपनी ये दोनों काम नहीं करेगी। तो कंपनी क्या करेगी? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सोचिए, कम ऑन। सो द कंपनी डिसाइड्स टू अरेंज द एनुअल टर्नओवर ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मुझे अगर किसी को अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपनी कंपनी का देना है, तो मैं जो लोग एप्लीकेशन दिए हैं, अप्लाई किए हैं, मैं उनका एनुअल टर्नओवर देखूंगा कि वो जो सामने वाला बंदा है उसका एनुअल टर्नओवर क्या है बच्चों। कि जितने भी एप्लीकेशन आए हैं, मैं उन सारे एप्लीकेशन को एनुअल टर्नओवर के अकॉर्डिंगली डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लूंगा। ये सर नो, ये देखो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दिए। फिर जितने भी एप्लीकेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए, मैं उसमें से क्या करूंगा, उसमें से टॉप 10% को अलग कर दूंगा और बाकी 90% डिफरेंट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्योंकि मुझे कंपनी को किस में इंटरेस्ट है? कंपनी को केवल 10% लोगों को ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने में इंटरेस्ट है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद 10% मैंने एप्लीकेशन अलग कर लिए। नाउ द कंपनी कैन अलॉट डिस्ट्रीब्यूटरशिप टू दिस एप्लीकेंट्स। ये 10% टॉप 10% लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप कंपनी दे देगी। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूटरशिप divides short-listed applicants in two parts, top 10% and remaining 90%। जो भी 100% एप्लीकेशन थे वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए बच्चों, टॉप 10% और जो रिमेनिंग बच गए वो 90%। ओके, नाउ
In general, it may be necessary to divide the data into required number of equal parts, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ना। यहाँ पे कंपनी को क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना था। कंपनी ने डिसाइड किया था 10%, तो यहाँ पे कितने पार्ट्स बने, टॉप 10% एंड रिमेनिंग 90%। तो ये सिचुएशन के हिसाब से 2 पार्ट्स बने बच्चों। सिमिलरली द वैल्यूज विच डिवाइड्स द ऑर्डर observations into number of equal parts are called partition value. What is partition value? The values which divide the ordered observation into number of equal parts. Partition value means divide the observation into equal parts. into equal parts. जितने नंबर के जो होते हैं, अभी मैंने आपके सामने जो एग्जांपल रखा वहां पे 2 पार्ट्स बने, बट ये जरूरी नहीं है हमेशा 2 पार्ट्स बनेगा। कंपनी को जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उतने पार्ट्स बनेंगे। फॉर एन एग्जांपल देखिए, ये 1 पॉइंट मैंने डाला, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पार्टीशन वैल्यू। दिस 1 पॉइंट डिवाइड द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये पॉइंट डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है बच्चों, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। आप देख सकते हैं, यस नो। नाउ सपोज मैंने ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया। सपोज ये देखिए 2 पॉइंट्स डाल दिए, तो ये 2 पॉइंट्स, ये जो 2 पॉइंट है, ये पॉइंट्स को बोला जाता है बच्चों पार्टीशन वैल्यू। partition value. अब ये partition value, there are 2 partition value, but how many equal parts? See here, there are 3 equal parts. There are 3 equal parts. 2 partition value and there are 3 equal parts. Now, suppose these are 3 partition values. Partition value, these 3 black dots are called as partition value. Keep in mind, there are 3 partition value, but there are 4 equal parts. There are 4 equal parts. Now, तो फाइनली आपको बच्चों समझ में आया कि पार्टीशन वैल्यू क्या होता है। पार्टीशन वैल्यू पूरे डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आपने एक चीज और नोट डाउन किया बच्चों, if there are 3 partition value, there are 4 equal parts, and this black dot are called as partition value. Now, if there are 4 equal parts, that is called as बच्चों quartiles. If there are 4 equal parts, that is called as quartiles. So let us study about quartiles. कि quartiles होता क्या है बच्चों? Now, quartiles divides the total number of observation into 4 equal parts. क्वार्टाइल सारे ऑब्जर्वेशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये ऑब्जर्वेशन को आइदर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, और उसके बाद ही आप इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। नाउ फॉर एग्जांपल ग्राफिकली हम समझते हैं बच्चों, ये कर्व है, दिस इज वन ऑफ द कर्व। नाउ सी हियर, दिस कर्व डिवाइड इन 4 इक्वल पार्ट्स। दिस कर्व डिवाइड इन 4 इक्वल पार्ट्स। आप देख सकते हैं, अगर ये पूरा परसेंटेज में बात करें, सो देयर आर 100%। ईच पार्ट 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशन। हर पार्ट कितना होगा बच्चों, ईच पार्ट 25% होगा। यस, यस और नो, कमेंट बॉक्स में बच्चों आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कंटिन्यू डालते जाइए। देयर आर 25% ऑफ ईच पार्ट। Now, these three part, ये जो आपको 3 पार्ट दिख रहे, there are 4 parts, but there are 3 quartiles. So these are 3 quartiles denoted by Q1, Q2 and Q3. आप देख सकते हैं बच्चों, Q1 सबसे छोटा है, therefore it is called as lower quartile. Q2 सेंटर में आता है, therefore it is called as median. And Q3 सबसे बड़ा है, इसके लिए it is called as upper quartile. Q2 is also called as second quartile. Please note down all these important points. Q1 first quartile or lower quartile, Q2 second quartile or median, Q3 third quartile or upper quartile. Now what is Q1? See here, आप डायग्राम में देखते जाइए, मैंने रेड एरो से आपको बताया है। This part Q1 is the left hand side portion. These are 25% observation are less. Q1 represent 25% of observation are less. और इसी को बच्चों अदर वर्ड्स में ऐसे भी बोल सकते हैं, 75% ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस आर मोर। तो Q1 को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, आइदर वी से दैट इट इज 25% ऑब्जर्वेशंस आर लेस और 75% ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन आर मोर। सिमिलरली अगर मैं Q2 बोलना चाहूँ तो आई विल से दैट 50% ऑब्जर्वेशंस आर लेस, क्योंकि Q2 कितना हो गया, 25 प्लस 25 50%। 50% observations are less
and 50% of total observations are more. ओके बच्चों, सिमिलरली Q3 आप देख सकते हैं Q3 75% observations are less और we say that 25% observations are more. नोट Q1 सबसे छोटा होता है बच्चों, Q1 से बड़ा Q2 होता है और सबसे बड़ा होता है Q3. सो प्लीज नोट डाउन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको वर्ड प्रॉब्लम में काम आएंगे बच्चों. नाउ लेट अस डिस्कस द फॉर्मूलाज. नाउ इंडिविजुअल डेटा. व्हाट इज इंडिविजुअल डेटा? इंडिविजुअल डेटा बच्चों आपका नंबर होता है. फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं, मैं अगर ऐसे लिखूं 2,4,6,8,10, इस तरह से अगर मैं लिखूं तो दिस इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डेटा. ओके बच्चों, नाउ हाउ टू फाइंड इंडिविजुअल डेटा का फॉर्मूला. सबसे पहले हम लोग इसे क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, वी विल काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. समझो इतने ही ऑब्जर्वेशन, तो काउंट 1 2 3 4 5. So n is equal to 5, which is number of observation. Then we use formula, that is यहाँ पे बच्चों ये जो I है, this I, ये जो I है बच्चों वो ऑब्जर्वेशन नंबर है. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, that is I. Is that clear everyone? So Q1, what is Q1? Q1 is n plus 1 by fourth observation. ध्यान में रखिए बच्चों, यहाँ 4 क्यों आया? क्योंकि क्वार्टाइल है. अगर बच्चों ये Q2 होगा तो वी विल राइट 2 times n plus 1 by fourth observation. और बच्चों यही अगर Q3 रहा तो आपको ये 2 के जगह 3 ले लेना है, बाकी सब सेम होगा बच्चों. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर Q1, Q2 एंड Q3. अच्छा बच्चों, ये Q1 जब आप कैलकुलेट करेंगे और आपको जो आंसर आएगा वो फर्स्ट क्वार्टाइल का आंसर नहीं है बच्चों. दिस इज कॉल्ड एज रैंक. रैंक ऑफ Q1, इसको बोला जाता है रैंक. प्लीज नोट डाउन, इट इज कॉल्ड एज रैंक ऑफ Q1. Similarly, this is rank of Q2 and this is rank of Q3. क्वार्टाइल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ये मैं आपको न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन करूंगा. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्क्रीट डेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट डेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल समझो बच्चों, यहाँ पे x है और यहाँ पे f है. व्हाट इज f? f इज द फ्रीक्वेंसी. समझो मैंने 10 मार्क्स का पेपर लिया, 10 मार्क्स, तो मैं यहाँ पे मार्क्स लिखूंगा 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 10. और मैं ये पूछूंगा क्लास में 0 मार्क्स कितने बच्चों को मिला, तो समझो देर आर 2 स्टूडेंट्स जिन्होंने हाथ ऊपर किया, तो मैं एफ लिख दूंगा 2. व्हाट इज दिस 2? दिस 2 इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर 0 मार्क्स. फिर मैं क्लास में पूछूंगा हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर 1 मार्क. समझो देर आर 6 स्टूडेंट स्कोर 1 मार्क. हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर 2 मार्क्स. समझो नन ऑफ देम स्कोर 2 मार्क्स. How many students score 3 marks? Suppose 10 students score 3 marks. So this type of data is called as discrete data बच्चों. Now अभी ऐसे सम आएंगे जिसमें x होगा और f होगा, उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. हमें ये x को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है बच्चों. Now after that we are going to calculate cumulative frequency. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होता है बच्चों. फिर बाद में आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालना होता है. ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी का आपको टोटल फाइंड आउट करना होता है. और जो हमने इंडिविजुअल डेटा में फॉर्मूला यूज किया, सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है बच्चों. ओके बच्चों, नाउ आफ्टर दिस हाउ टू फाइंड या व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रुप डेटा. सो क्वार्टाइल फॉर ग्रुप डेटा. सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, हमें लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है बच्चों. फिर हमें n/4 कैलकुलेट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल Q1 बोलेगा बच्चों तो आप n/4 निकालोगे. अगर आपको Q2 बोलेगा तो बच्चों आप 2 times n/4 निकालोगे. अगर आपको Q3 पूछा है बच्चों तो आप 3 times n/4 निकालोगे. दैट इज द स्टेप नंबर 2. नाउ आफ्टर दैट you are going to use formula step number 3. For example, what is the formula for Q1? Q1 के लिए फॉर्मूला बनेगा Q1 is equal to L plus n/4 minus CF upon F into H. बच्चों ये H क्या होता है? ये H होता है L2 minus L1. आप L2 minus L1 भी लिख सकते हो बच्चों. हाँ, and what is this L? This L is lower limit. It is also written as L1. ओके बच्चों, तो आप ये देख सकते हो दिस इज L1 और दिस इज L2. फॉर एग्जाम्पल आपको 0 to 5 बोला है, तो ये 0 आपका L1 रहेगा और ये 5 आपका L2 रहेगा. होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कह रहे हैं. इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ
आफ्टर दैट बच्चों आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और यहाँ पे मैंने सबके बारे में बताया है कि एल क्या है, एच क्या है, एफ क्या है। नाउ L1 L2 जो भी आपका बच्चों ये इंटरवल सिलेक्ट हुआ, जो भी क्लास इंटरवल सिलेक्ट हुआ, उसके सामने की फ्रीक्वेंसी हमें लेनी है, दैट इज एफ। ये जो आपको डिनोमिनेटर में एफ दिख रहा है, ये क्लास इंटरवल के सामने की फ्रीक्वेंसी लेनी है बच्चों। और डायगोनली ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो होगा वो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंसीडर करनी है। देन वी विल सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। आफ्टर क्वार्टाइल बच्चों डिसाइल्स। व्हाट इज डिसाइल्स? डिसाइल जो है बच्चों, जिस तरह क्वार्टाइल पूरे ऑब्जर्वेशन को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसी तरह डिसाइल्स पूरे ऑब्जर्वेशन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है B1 से लेके, आप देख सकते हैं हियर ईच पार्ट, सी हियर, this is the first point, second point, third point. All these red point, ये जो भी मैं बच्चों रेड पॉइंट बोलते हैं, इसे बोला जाता है पार्टीशन वैल्यू। सिंस ये पूरा का पूरा एरिया 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, सो इफ देयर आर 10 इक्वल पार्ट्स, देयर आर 9 डिसाइल्स, देयर आर 9 डिसाइल्स, दैट इज D1 to D9। बच्चों इसमें जो सेंटर है वो D5 है, तो D5 जो हुआ उसे मीडियन भी बोल सकते हैं, और उसे आप Q2 भी बोल सकते हो। सिंस there are 10 equal parts, each part is 10%, हर पार्ट कितना परसेंट होगा बच्चों? 10% का होगा। ओके, now each part of the observation is 10%. There are 9 deciles, D1 to D9. Keep in mind there are 9 deciles, there are 9 partition value, here partition value is deciles, so there are 9 deciles and 10 equal parts. There are 9 deciles and 10 equal parts. Given represent 10% observations are less and 90% observations are more. आप देख सकते हैं बच्चों, वंस अगेन ध्यान दीजिएगा, D1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है 10% of observation less and 90% observations are more. Similarly, D2 अगर आप बोलेंगे बच्चों, तो D2 आप किस तरह से बोलोगे? See here, D2 की बात करूं तो 20% less and 80% more and 80% more. Similarly, Q2 is also called as D5 क्योंकि Q2 भी 50% कवर किया, D5 भी 50% कवर किया, और since 50% is the central value, सेंटर की वैल्यू है, therefore it is also called as median. D1 छोटा होता है D2 से, D2 छोटा होता है D3 से, and so on. After decile, percentiles. Percentile are the partition value जो कि पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है बच्चों। देयर आर 100 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट 1%, क्योंकि 100 पार्ट है तो ईच पार्ट बिकम 1%। सिंस देयर आर 100 पार्ट्स, देयर आर 99 परसेंटाइल्स, देयर आर 99 परसेंटाइल्स। ओके बच्चों, और फॉर एग्जाम्पल अगर आपको P30 बोलूं तो आप कैसे बोलोगे? P30 रिप्रेजेंट 30% ऑब्जर्वेशन आर लेस एंड 70% ऑब्जर्वेशन आर मोर, दैट इज द मीनिंग ऑफ P30। तो P30 का मतलब होता है 30% ऑब्जर्वेशन आर लेस एंड 70% ऑब्जर्वेशन आर मोर। सिमिलरली, व्हाट इज द सेंटर वैल्यू? यहाँ पे बच्चों आपका जो सेंटर होगा वो P50 होगा, तो P50, D5 and Q2 and median, all these are same। अगर एग्जाम में बोले फाइंड Q2, दैट मीन्स आपको मीडियन पूछा है। फाइंड D5 उसका भी मतलब मीडियन है, और फाइंड P50 उसका भी मतलब मीडियन है, और मीडियन बोला उसका मतलब Q2, D5, P50 में से कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर deciles and percentile for individual data? द फॉर्मूला इज सेम एज क्वार्टाइल। क्वार्टाइल में जो फॉर्मूला था बच्चों, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी है, बस डिफरेंस इतना है कि आपके डिसाइल्स के फॉर्मूले में डिसाइल्स का मतलब 10 इक्वल पार्ट। फॉर एग्जांपल Q1 का फॉर्मूला था n+1/4, तो अगर मैं आपको D1 बोलूं बच्चों, अगर मैं आपको D1 बोलूं तो आपका हो जाएगा n+1/10, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स। और अगर आपको मैं P1 बोलूं तो आपका हो जाएगा n+1/100, क्योंकि परसेंटाइल का मतलब 100। अगर मैं आपको Q2 बोलूं तो आपका हो जाएगा 2 टाइम्स n+1/4। अगर मैं आपको D6 बोलूं तो आपका हो जाएगा 6 टाइम्स n+1/10। और अगर मैं आपको P72 बोलूं तो आपका आ जाएगा बच्चों 72 टाइम्स n+1/100। So these are the formula for deciles and percentile in case of individual data. Individual data is also called as raw data। individual data बोलो
या रॉ डेटा बोलो बच्चों, इट इज वन ऑफ द सेम. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्क्रीट डेटा? इट इज सेम एज क्वार्टाइल. वंस अगेन, क्वार्टाइल में जो हमने पढ़ा बच्चों वही है, वही सारे स्टेप्स हैं. आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालना है, और बाद में सेम फॉर्मूला डिसाइल्स में आपको ध्यान रखना है, अपॉन में 10 आएगा और परसेंटाइल के अपॉन में 100 आता है बच्चों. सिमिलरली ग्रुप डेटा, जो बच्चों आपके क्वार्टाइल का ग्रुप डेटा का फॉर्मूला था, वही डिसाइल्स का भी ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है बच्चों. फॉर एग्जांपल, ग्रुप डेटा में अगर मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको लिखना है D6, तो D6 का ग्रुप डेटा का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? L प्लस, क्वार्टाइल में आप n/4 लिखते थे, डिसाइल में आप n/10 लिखेंगे, और सिंस ये D6 बोला है तो यहाँ 6 टाइम्स n/10 आएगा, माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. और यही समझो बच्चों, परसेंटाइल में बोला P23, तो आपका फॉर्मूला आएगा L प्लस 23 टाइम्स n अपॉन 100 माइनस सी एफ अपॉन एफ into h. Here, what is h? h is upper limit minus lower limit. Okay, बच्चों? तो this is a formula for group data. So बच्चों, in today's lecture, आज हमने क्या क्या किया बच्चों? आज के लेक्चर में हमने सारे के सारे फॉर्मूले पढ़े. आपका पार्टीशन वैल्यू पढ़ा कि व्हाट इज पार्टीशन वैल्यू. पार्टीशन वैल्यू पे जिस साइंटिस्ट ने, जिस मैथमेटिशियन ने पहली बार काम किया बच्चों, और जिन्होंने ये वर्ड लोगों को बताया, वो हमारे ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन श्री रामानुजन जी हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला इन न्यूमेरिकल्स. इस फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे. तो बच्चों, आप ये सारे फॉर्मूले लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए, एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग.